वेलकम टू स्माइल मेकर। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्माइल मेकर पर। और आप लोगों को पता है कि स्माइल मेकर की पूरी टीम आप लोगों को अच्छी से अच्छी जो एजुकेशन से संबंधित वीडियोस हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कराने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। और साथ ही जो एकेडमिक क्लासेस है उनकी भी शुरुआत जल्द ही होने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैंने आपको 3 चैप्टर करा दिए हैं मैथ के, जिसमें हमने अर्थमेटिक शुरू किया था। ठीक है, और उसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। ठीक है, यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर को लेने का पर्पज ये है स्टूडेंट, ताकि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो कम थोड़ा जिन्हें कम समझ आता है मैथ, या फिर जो अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं ही। ठीक है, तो सबको साथ लिया जा सके और उनको नंबर का जो है वो उससे अच्छी तरह फेमिलियर हो जाए, मतलब नंबर्स को वो अच्छी तरह से समझने लग जाए। ठीक है, तो उसी के लिए देखते हुए ये लिया है। और दूसरा, यहाँ से पेपर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले आपको समझना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नंबर। ठीक है, नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्या। ठीक है, और सिस्टम को बोलते हैं पद्धति। ठीक है, यानी कि संख्याओं को पढ़ने का एक सही तरीके से पढ़ने की एक पद्धति है नंबर सिस्टम। ठीक है, अब आप जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ संख्या की, तो संख्या तो देखो, अगर मैं बोल दूं आपके सामने कि एक क्या है, ठीक है, और मैं बोल दूं 50, ठीक है, तो दोनों ही क्या है, संख्या है। दोनों ही क्या है, संख्या है। बस इनमें डिफरेंस इतना है कि ये 1 अंक की संख्या है और ये 2 अंक की संख्या है। यहाँ पर 1 अंक है और यहाँ पर 2 अंक है। ये 2 अंकीय संख्या है, ये 1 अंकीय संख्या है। अंक को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। ठीक है, डिजिट। ठीक है, क्योंकि डिजिट सम ऐसा आपने पढ़ा होगा, लास्ट डिजिट, डिजिट सम, 2 लास्ट डिजिट, इस तरीके से चीजें, तो अंक को हम बोलते हैं डिजिट। तो हम यहाँ समझने का प्रयास ये कर रहे हैं कि अभी तो हम ये चीजें पढ़ेंगे, है ना, सारी चीजें, लेकिन हम समझने का प्रयास संख्या को कर रहे हैं। संख्या तो कोई भी संख्या सिंगल डिजिट की भी हो सकती है और कोई भी संख्या 2 डिजिट की भी या 5 डिजिट की, जैसे मैं बोल दूं, कुछ भी संख्या लिख दूं, 5 3 5 4, ये 4 डिजिट की संख्या होगी, लेकिन ये पूरी एक संख्या बोलेगी, संख्या। ठीक है, और ये अलग अलग क्या बोलेंगे, डिजिट्स। मतलब ये कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की। ठीक है, तो 4 अंकों की। अब आपने पढ़ा होगा कहीं, कभी छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो अब आप एक चीज समझना, या मैंने लिखा 99। ठीक है, देखो मुझे सबसे पहले आपको समझाना है। ठीक है, नहीं तो, और वीडियो हमारी वही 30 मिनट तक ही रहेगी और उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को देने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझना, जैसे मैंने बोला ये क्या है, 99, ये एक 2 अंकों की संख्या है। और ये अब एक चीज़ समझना, अगर मैं इसमें 1 भी जोड़ देता हूँ तो ये 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं इसमें 1 भी प्लस कर देता हूं तो ये 100 हो जाएगा। लेकिन क्या अब भी ये 2 अंकों की रह गई क्या, नहीं, अब ये कितने की होगी, 3 अंकों की बन गई, ये 3 डिजिट की संख्या बन गई स्टूडेंट। ठीक है, और ये कितने की थी, 2 डिजिट की। तो समझना यही है उन स्टूडेंट को स्पेशली जिनको शुरुआत से जो शुरू कर रहे हैं, आज उनके लिए बेस्ट लेक्चर होने वाला है। उनको बहुत सारी चीजें आज पता लगने वाली है, बस आपको इन चीजों को नोट करना है। मैंने बोला था पेन लेके साथ में बैठना है। ठीक है, तो यही चीज में, तो अगर मैं अब आपसे कोई पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आप 99 बता दोगे। क्यों, क्योंकि अगर उसमें आप 1 भी प्लस करते हो तो वो 100 तो हो जाएगा, लेकिन वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ध्यान से समझना, तो वो 9 होगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें 1 भी प्लस करूंगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। ठीक है ना, तो कभी भी कोई बोले 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9, 2 अंकों की 99, 3 अंकों की ये, 4 अंकों की ये। ठीक है, तो बात समझ आ गई ना। तो आज के बाद अगर कोई भी आपको बोलता है कि बताओ कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 7 बार 9 लिख देना आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 7 बार 9 लिख देना है आपको। ठीक है,
बात समझ आ गई ना, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से समझते हैं हम चीजों को, है ना। तो संख्या, लेकिन अब पता चल गया ना, संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 अंक की भी हो सकती है, 2 अंक की भी हो सकती है, या फिर 3 अंक की भी हो सकती है, सही है ना, 3 अंक की भी हो सकती है। अब आप एक बात बताओ, ये तो मैंने आपको बोल दिया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। अंक बुलाना तो आपको अंक भी समझ आना है, मतलब संख्या कैसे बनेगी, जब एक देखो, एक अंक से भी संख्या बन सकती है, या फिर एक से अधिक अंकों को साथ लेकर बनाए तब भी संख्या बन सकती है, ठीक है। तो संख्या ये भी है और संख्या ये भी है, लेकिन इसमें डिजिट 1 है, इसमें अंक 1 है और इसमें अंक 2 है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो वही चीज समझनी है। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ ये 100 है, अगर मैं 100 में से एक, ये कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की। अभी समझ आ जाएगा मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ये 3 अंक की संख्या है और इसमें से मैं एक भी अगर माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 99 बचता है, ठीक है। अगर मैं एक भी माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 99 बचता है, जो किसकी संख्या है, 2 अंकों की। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि 100 जो है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, बोल सकते हैं ना। जैसे मैंने बोला था 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99, क्यों, क्योंकि जैसे इसमें 1 प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा, सही है ना। 1 प्लस करते ही ये संख्या 4 में बदल जाएगी, जैसे 99 प्लस 1 बताया था तो ये 100 हो गया था, ठीक है। तो संख्या 2 से कितने में चली गई थी, 3 में। तो वही चीज यहाँ पर है। तो अगर कभी कोई कहेगा आपको कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आप क्या बताओगे, 100। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें से लेस करूंगा तो यहाँ पे 99 बचेगा और ये 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। और कोई कहेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप लिखोगे 99, क्यों, अगर 1 प्लस कर दोगे तो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी। तो इस तरीके से समझना है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ सॉरी 5 अंकों की, तो आप लिखोगे 1 0 0 0 0, कितने अंक हो गए, 5। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी कोई 5 अंकों की संख्या नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि अगर तुम इससे 1 भी घटा दोगे तो ये फिर क्या बच जाएगा, ये 4 अंकों की संख्या रहने वाली है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम संख्या पद्धति क्यों शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम संख्या पद्धति इसीलिए शुरू कर रहे हैं ताकि हम इसमें नंबर्स को, संख्या को बहुत अच्छे से समझ सके, उसको सिस्टमैटिक तरीके से लगा सके, और दूसरा उन संख्याओं को हम ये समझ सके कि वो कितने डिजिट की हैं, ठीक है। संख्याएं हमें डिजिट में मिलती हैं, संख्याएं हमें डिजिट में मिलती है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू और ज्यादा समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीजें तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे, ठीक। और हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इसके पहले कुछ और नहीं है, बिल्कुल संख्या पद्धति यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो आप समझना, सबसे पहले मैं बोलता हूं प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या मैंने इनको क्यों बोला वो समझना है। अब आप एक चीज समझना, कोई भी चीज अगर अपने आप हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्रकृति। जैसे हवा चल गई तो प्रकृति, बारिश हो गई तो प्रकृति, ठीक है। लेकिन आप एक चीज समझना, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने ये प्राकृतिक क्यों बोला, मैंने इनको प्राकृतिक क्यों बोला, इसलिए बोला कि अगर मैं कभी भी किसी को भी बोलता हूं कि भैया मुझे गिनती सुनाओ आप, तो वो हमेशा कहां से शुरू करेगा, 1 से करेगा ना। तो ये प्राकृतिक, ये स्वभाव है हमारा, ये अपने आप 1 से शुरू होगी, ठीक है। तो जो संख्या 1 से शुरू होकर 9 तक जाती है, वो सारी 9 की 9 संख्याएं कितनी होती है, प्राकृतिक संख्याओं में आती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो हमारे पास 9 होती है, ठीक है। वो हमारे पास कितनी होती है, 9। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मुझे इससे एक अंक बनाना है 51, तो मैं यहां से 5 उठाऊंगा, यहां से 1 उठाऊंगा और ये बन जाएगा 51। अब मुझे बनाना है 231, 2 उठाऊंगा, 3 उठाऊंगा, ये बन जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे बनाना है 250, तो मैं 2 भी मुझे मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा। तो क्या इसमें 0 दिखाई दे रही है, तो 0 इसमें दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूर्ण संख्याएं नहीं है,
ठीक है। ये प्राकृतिक संख्याएं जो हमारे पास है वो 1 से लेके 9 तक है, लेकिन हम उनको पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उनसे हम 250 नहीं बना पा रहे, यानी कि जीरो का कोई भी संख्या नहीं बना पा रहे हम उससे, ठीक है। एक डिजिट इसके अंदर मिस है, जीरो, जो इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप समझना क्या है, तो हमें पूर्ण संख्या बनाने के लिए जीरो लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब जीरो से लेके 1 2 3 और 9 तक जाएगा तो ये हमारे पास 10 संख्याएं होंगी, 10 संख्या होंगी, ठीक है। ये 9 संख्या थी प्राकृतिक, तो 10 संख्याओं में हमारी जो आती है जब जीरो से, तो हमेशा वो क्या होती है? पूर्ण संख्या, ठीक है ना। वो क्या होती है? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमें जीरो लेना पड़ता है। अब आप वर्ड का कोई भी नंबर ले लीजिए, वर्ड की कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो आप इन 10 संख्याओं से नहीं बना पाओगे, ठीक है। आप अब यहाँ पे 250 भी बना सकते हैं, आप 500 भी बना सकते हैं, आप 5000 भी बना सकते हैं, कुछ भी संख्या बना सकते हैं, 101 11 भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास अब पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि जिन स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्पेशली ये चैप्टर शुरू किया है उनको ये अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट को पता चल गया कि प्राकृतिक संख्याएं, देखो स्टूडेंट क्या होता है, इन्हीं चीजों को मैं 1-1.5 घंटे तक बार बार इन्हीं चीजों को बताकर यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। बस मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक, पूर्ण संख्याएं 0 से 9 तक, ठीक है, 10, ठीक। तो ये आपको समझ आ गया, तो इसमें टाइम वेस्ट करने वाली कोई बात रह नहीं जाती। इसको समझने के बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के आने हैं हमें, ठीक है। हमें इनका जो है ये नहीं समझना, बाकी जो चीज हमारे बेनिफिट के लिए हम समझ गए कि प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक, पूर्ण संख्या 0 से 9 तक, ठीक है। तो इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की, हमें एनर्जी ज्यादा वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जो चीजें ज्यादातर आगे आएंगी हमारे, वो हम जितने भी हमारे यूजफुल होंगी चीजें, तो उन सारी चीजों को तो हम देखेंगे ही जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होगी। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे थर्ड पॉइंट की, जो होती है सम संख्याएं। तो सम संख्याएं हमेशा, कुछ स्टूडेंट्स को तो पता है अधिकतर को, लेकिन कुछ को शायद नहीं पता, ठीक है। तो सम संख्या हमेशा वो होती है जो 2 से पूरी तरह भाग हो जाती है, 2 से भाग होनी चाहिए। आप आम भाषा में समझिए इस चीज को, है ना। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें इनको समझने के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन आप एक नॉर्मल सी बात समझना कि 2 से भाग होने वाली संख्याएं सारी हमारी क्या होंगी? सम संख्या। अब देखो जैसे ये है 2, 2 से भाग होता है 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही चलता रहेगा अल्टरनेट, 12 के बाद 14, 16, 18, 20, 22, ठीक। तो ये सारी संख्याएं कितनी होंगी? सम संख्याएं होंगी, ठीक है, सम संख्याएं। तो आप एक चीज और समझना, अगर मैं बोल दूं आपको कि मैंने लिखा 282 एक संख्या, तो क्या ये सम संख्या है? बिल्कुल ये एक सम संख्या है। कैसे पता चलेगा? हमें सिर्फ इतना देखना है कि इसका लास्ट का जो अंक है, जो इसका लास्ट का अंक है, ये मैंने बताया था डिजिट, ये 282 एक संख्या है और ये कितनी डिजिट की है? 1 2 3 डिजिट है इसके अंदर, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट की संख्या है, क्या वो 2 से भाग होती है? अगर वो 2 से भाग होती है तो ये एक सम संख्या है। तो अब मैं दूसरी बात लिख देता हूं, 281, क्या लास्ट की संख्या 2 से भाग होती है? 1 2 से भाग नहीं होता, तो इसलिए क्या है? विषम संख्या है, ठीक है स्टूडेंट। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी, है ना। ये क्या है? विषम संख्या है। देखो 282, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? हमें ये पढ़ना है, हम सम संख्या पढ़ रहे हैं, तो जो संख्या 2 से भाग होगी वो सम संख्या होगी। अब मैंने कह दिया चलो 10 तक, 12 तक, 24 तक, 20 तक, 2 अंकों तक तो आप बता सकते हो आराम से, लेकिन अगर मैं लिख दूं कि 81, तो बताओ क्या एक सम संख्या है या नहीं? तो मैंने देखा कि इसका लास्ट का, देखो 2 से हमेशा वही संख्या कटती है जिसका लास्ट का अंक 2 से कटता हो पूरा पूरा, ठीक है। अब ये 1 तो 2 से पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये सम संख्या नहीं होगी, ये क्या होगी? विषम संख्या। ये भी विषम संख्या है ना। अब मैं कह दूं आपको 80, ये कुछ भी लिख लो, 102, ठीक है। तो लास्ट की संख्या 2 से भाग होती है, डिजिट जो है लास्ट की वो 2 से भाग होती है, इसलिए ये क्या है? सम संख्या, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं विषम। सम के बाद आती है विषम। देखो सम शुरू हुई थी 2 से, तो विषम शुरू होगी हमेशा 1 से और अल्टरनेट चलेगी, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो
विषम संख्या समझ गए ना, सम को समझने के बाद विषम को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो सम संख्या आप समझ गए, विषम संख्या आप समझ गए। अब अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या हमेशा वो होती है जो एक से भाग होती है या फिर अपने आप से भाग होती है। या आप एक चीज समझ लो, बस एक ही चीज याद रखो, जो संख्या हमेशा अपने आप से भाग होगी, अपने आप से भाग होनी चाहिए, ठीक है। देखो एक से तो अंडरस्टूड बात है कि एक से तो सभी होंगी, ठीक है, एक से तो सभी संख्या भाग होती है ना, किसी को भी भाग कर लो आप, एक को भाग कर लो एक से भाग हो जाएगी, दो को भाग कर लो एक से भाग हो जाएगा, तीन को भाग कर लो, एक से सारी संख्याएं भाग हो जाती हैं, ठीक है। तो एक से सारी संख्याएं भाग हो जाती है, लेकिन वो अपने आप से भी कटनी चाहिए, ठीक है, अपने आप से भी भाग होनी चाहिए। तो दो चीजें हम समझते हैं, अपने आप से भाग होनी चाहिए और एक से। इसके अलावा अपने आप और एक से अलावा अगर वो किसी से भाग होती है तो उसे हम अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते। जैसे मैं बात करूं दो की, तो दो एक ऐसी संख्या है कि वो केवल दो से ही भाग हो सकती है और एक से तो होगी, ठीक है। तो ये एक अभाज्य संख्या रखी जाती है। कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, तो वो चीज याद रखनी है कि अभाज्य संख्या हमेशा दो से शुरू होती है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, इतनी डिटेल में पढ़ने का पर्पस केवल एक ही है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, ठीक है। अब मैंने एक को यहाँ पर अभाज्य संख्या में क्यों नहीं रखा, तो वही बात, वो अपने आप से कटती है, ठीक है, वो अपने आप भी एक ही है और वो एक से भी, तो इसलिए इसको अभाज्य संख्या में हम नहीं रखते। हमेशा हमें अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू करते हैं, दो से। तीन केवल अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा, पांच केवल अपने आप से कटेगा, सात केवल अपने आप से कटेगा। देखो यहाँ पे 9 था, मैंने यहाँ 9 नहीं लिखा, अभाज्य संख्या में 9 को इसलिए नहीं रख सकता, देखो समझना, ये एक से कटेगा, तीन से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो जो संख्या केवल एक से कटे या अपने आप से कटे, या केवल है ना दो ही संख्याओं से कटे, अपने आप से और एक से, वही अभाज्य संख्या होती है। अगर किसी तीसरी संख्या से वो डिविजिबल है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होती, इसलिए मैंने 9 को यहाँ पे नहीं रखा, ठीक है। तो मैंने बोला आपको थोड़ा समय दीजिए, चीजों को थोड़ा समझिए, उसके बाद सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ईजी होने वाली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप चैनल के साथ बने रहें तो आपको सारी चीजें आसानी से मैं समझा दूंगा, उसमें उसके बाद आपको कहीं और से कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल्स समझ लो या क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चंस के माध्यम से हम चीजों को करना शुरू करते हैं। जैसे किस तरह का, सबसे पहला देखो, इसको हम टाइप 1 लिख सकते हैं, सारी चीजों को टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, टाइप 1। और जो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम का, ये है इसका पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 में हमने बेसिक चीजों को समझा और उसमें टाइप 1 के क्वेश्चंस को हम करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे वो देख लिए जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग बताना है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग। तो आपको सिर्फ इतना करना है, देखो स्टूडेंट, हमेशा आपको क्या करना है, आपको देखना है फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या और उसको डिवाइड करना है 2 से और इनटू करना है वो टोटल संख्याएं कितनी है, ठीक है। इनटू किससे करना है, टोटल संख्याओं से, टोटल नंबर से, ठीक है। हमेशा क्या करना है, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ना है और उसको 2 से भाग करना है और इनटू करना है किससे, टोटल नंबर से, टोटल संख्याएं कितनी है, ठीक है। देखो ये तो एक फॉर्मूले की बात की हमने, लेकिन फॉर्मूले की आवश्यकता आपको पढ़ने वाली नहीं है। कुछ स्टूडेंट इसको n+n+1/2 से भी करते हैं, ठीक है। तो आपको कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही लिख दिया, नहीं तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगा जैसे आप एक क्वेश्चन करोगे। तो अब देखो मैंने कहा पहली संख्या 1 है प्लस लास्ट की संख्या 100 है, तो कितना हो गया 101/2 इंटू टोटल संख्या कितनी है 100, ठीक है। तो भाग करा मैंने,
50 आ गया, 50 की गुना इसमें करोगे तो आंसर आएगा 50 50। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो 50 50 आएगा। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना कैमरे में? बिल्कुल ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको कि 50 50 आएगा। सही है, तो अब मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं आपको, क्या आपको इसकी आवश्यकता है क्या, ये बताओ आप, इसकी आवश्यकता है क्या? देखा मैंने 1 से लेके 101 और संख्या 100 थी, उसे 2 से भाग कर दिया 50, तो क्या मैं डायरेक्ट 101 इंटू 50 करके इसका आंसर नहीं बता सकता क्या? ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को हमें समझना है ताकि हम किसी तरीके के कंफ्यूजन में ना पड़े, किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन हमें ना हो। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि आपको कम से कम कंफ्यूजन हो और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब आप समझना 1 से लेके 40 तक, तो मैंने देखा 1 और 40 41/2 और संख्या है 40, तो गुना करी किससे, तो आंसर आ गया 820। ठीक है, जीरो पहले बढ़ा लो, 41 दूनी 820। तो बताओ आप, किसी फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ रही है क्या? ठीक है, तो चीजों को सिर्फ समझना है। ठीक है, समझते जाइए और करते जाइए, बस जुड़े रहिए। समझाना कैसे है हमें पता है, और आप किस तरीके से सारी चीजों को समझोगे वो भी हम जानते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना थर्ड क्वेश्चन को करने की। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे शायद वो अभी तक देखकर क्वेश्चनों को, जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और सारे क्वेश्चनों को देखकर उन्होंने अभी तक सारे क्वेश्चनों के आंसर निकाल दिए होंगे। आई होप सो कि देयर आर सम स्टूडेंट, सच काइंड ऑफ सम स्टूडेंट आर अवेलेबल। ठीक है, तो देखते हैं पहला, 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग बताना है। अब देखो चीजें चेंज हो गई, पहले और दूसरे क्वेश्चन के बाद चीजें क्या हो गई, चेंज हो गई। कैसे समझना, अभी तक बोल रहा था सभी संख्याओं का, सभी संख्याओं का, अब बोल रहा, देखो यहां पर हम क्या बोल रहे थे, इनटू किससे करनी है, टोटल नंबर से, कि संख्याएं कितनी है। ठीक है, संख्याएं कितनी है। अब आप समझना 1 से लेके 20 तक सभी सम संख्याओं का योग पूछा है, और मैंने सबसे पहले लिखवाया आपको सम संख्या वो होती है जो हमेशा 2 से शुरू होती है, और हमेशा वही संख्याएं सारी सम होंगी जो 2 से भाग होंगी। तो अब 1 से लेके 20 तक अब अगर सभी सम संख्याओं को देखें तो सबसे पहली होगी 20, फिर 4, ऐसे ही चलता रहेगा। सॉरी, सबसे पहली होगी 2, फिर 4 और 20 तक। 20 भी एक सम संख्या है। ठीक है, तो जब 1 से लेके 20 तक सभी सम संख्याओं का योग पूछेगा तो आपको पहली और आखिरी को नहीं जोड़ना है, उसने पूछा है सम को, जो सबसे पहली सम संख्या क्या है, 2, तो 2 से लेके 20 तक, तो आपके लिए पहली संख्या क्या हुई, 2, और अंतिम क्या हुई, 20। तो आप 2 और 20 को जोड़ोगे, जो हो जाएगा कितना, 22/2 है ही, और गुना में क्या करना है, ये चीज थोड़ी समझने की होती है। अब आप एक चीज समझना, यहाँ पे जब भी मैं लिखता हूं कोई नंबर, जैसे मैंने लिखा 20, तो आप सीधा समझ जाना कि 20 में 10 सम संख्या होती है और 10 ही क्या होती है, विषम संख्या। क्योंकि इसको समझने में भी अगर आप टाइम लोगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको ज्यादा समय लग जाएगा क्वेश्चन तक पहुंचने में, आंसर तक अप्रोच करने में कहीं ना कहीं ज्यादा समय आप लेंगे। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि 20 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं, 10 सम संख्या होती है। और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ हमें टोटल नंबर लिखना है, टोटल संख्याएं लिखनी है। ठीक है, तो आप क्या समझे, सबसे पहले आपने देखा कि 1 से लेके 20 तक सभी सम संख्याओं का जब औसत निकालते हैं तो 1 को तो हम छोड़ देंगे, 2 पहली सम है, तो 2 और 20 को जोड़ा 22/2 और इनटू करेंगे टोटल नंबर से, और मुझे पता चल गया कि 20 तक कितनी सम संख्या होती है, 10, तो इसे भाग करूंगा 5 से, 24 पंजे होते हैं कितने, सॉरी 22 पंजे होते हैं 110। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा 110। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 1 से 20 तक सभी विषम संख्याओं का योग, 1 से 20 तक सभी विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो विषम तो 1 से ही शुरू होती है और 20 तो एक सम है, इसका मतलब हमें इस बार 19 तक लेनी पड़ेगी। तो पहली संख्या 1 होगी, दूसरी लास्ट 19, तो इसका मतलब मैं लिख दूं डायरेक्ट 20, पहली और लास्ट 19 है ना, दोनों को जोड़कर 20 और बटे में 2 रहेगा, और गुना टोटल संख्याएं लिखनी है। अब आप एक चीज समझना, जैसे मैंने सम समझाया था, 20 तक कितनी सम संख्याएं, 10, 20 तक कितनी विषम संख्याएं, 10, तो यहां भी कितना आएगा, विषम संख्या, सॉरी सभी विषम संख्याओं का बताना है ना,
तो कितनी विषम संख्याएं होंगी, क्योंकि 19 तक लेनी है, तो 19 तक कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगी अभी, 1 से लेके 19 तक हमारी 9 विषम संख्याएं हो जाएंगी। कितनी? 9। कैसे समझना अभी देखो, ये तो पूरा 20 तक था, क्योंकि 20 एक सम संख्या थी, हमें बताना था 1 से लेके 20 तक सभी सम संख्या होगा, तो 20 एक सम संख्या थी। लेकिन अब वो कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि 20 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो विषम मुझे पता है कि 10 इसमें सम होती है 20 तक, और 10 ही क्या होती है, विषम होती है। लेकिन विषम की जो 20 तक सभी विषम संख्याएं पूछी है, लेकिन 20 तो उसमें इंक्लूड नहीं होगी ना, उसमें तो क्या होगी, 19 इंक्लूड होगी, तो 19 तक देखना पड़ेगा। तो मुझे पता चल गया कि 19 तक जो है 9 तो होंगी कितनी, ठीक है। सम क्वेश्चन में कुछ ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बताया कि 19 तो लेंगे हम, लेकिन बात तो वही है ना, 20 में 20 तक सम भी कितनी है और विषम भी कितनी है, तो इसका मतलब विषम संख्याओं की जो संख्या होंगी वो भी वही होंगी। तो इसे अगर मैं 5 से काटता हूं तो 20 पंजे 100, तो आंसर इसका आ जाएगा 100। तो अब फर्क देखना क्या पड़ा है, फर्क ये पड़ा है कि जब हम, देखो मैं दोबारा से बता देता हूं, ठीक है, ताकि किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना हो। जब 1 से लेके 20 तक सभी सम संख्याओं का करेगा, तो 2 से लेके 20 से जुड़ेगी और बाई 2 और इंटू 10 संख्या आएंगी, क्योंकि हमें पता है 20 में 10 ही विषम है और 10 ही सम है, ठीक है। अब ये चीज हो गई थी, आंसर 110 आ गया था। लेकिन जब बात विषम की कर रहा है, विषम 1 से शुरू होगी और 19 तक लेंगे और इंटू करेंगे 10 से ही, और आंसर आएगा कितना, 100, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखने का यहाँ पे हम देखते हैं। अब आप एक चीज समझना, 51 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग बताना है। अब 51 से 100 तक सभी संख्याओं का योग पूछा है, तो 51 पहली संख्या हुई और 100 लास्ट की हुई, और बटे में 2 रहेगा, और टोटल संख्याएं कितनी है, देखो अगर 51 की बात कर रहा है, 100 तक कितनी संख्याएं होती है, 100, लेकिन 50 तो पीछे जा चुकी ना, तो इसका मतलब 51 से 100 तक कितनी संख्याएं, 50, ठीक। अब आप समझना, इसको काट लीजिए 25, और ये हो गया आपका 151, यहाँ पे कर लेते हैं, 151 में गुणा 25 की करेंगे, ठीक है, 25 ही कम 25 होता है, 2 हमारा कैरी हो जाएगा, और 25 पंजे 125 होता है, और 2 जोड़ के वो 127 हो जाएगा, 7, ठीक है, 127 में 12 हमारा कैरी हो जाएगा, और 25 ही कम 25, और 12 जब जोड़ोगे तो ये 37 आएगा, क्योंकि जब इसमें जोड़ोगे तो यही आएगा, तो 37 75 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। क्योंकि उसने बोला था 51 से लेके 100 तक सभी संख्याओं का औसत, तो पहली संख्या 51 थी और ये थी, ठीक है। अब देखते हैं, 12 से लेके 48 तक सभी सम संख्याओं का योग बताना है। इस क्वेश्चन को भी समझना है। उसने 1 से लेके 48 तक सभी सम संख्या नहीं पूछी, उसने पूछी है 12 से लेके 48 तक सभी सम संख्याओं का औसत। तो हमें पता है सम संख्या वो होती है जो 2 से भाग होती है, तो 12 भी 2 से भाग है, तो इसका मतलब पहली संख्या तो मुझे 12 ही लेनी पड़ेगी। दूसरा 48 तक, तो 48 भी एक सम संख्या है, ये भी लेनी पड़ेगी, और इसे 2 से भाग करूंगा। अब मुझे देखना है कि यहाँ टोटल नंबर कितने आएंगे, कि संख्या कितनी है सम, 12 से लेके 48 के बीच में सम संख्या है कितनी। अब यह समझना, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी से समझा पाऊं। देखना, 12 से लेके 48 तक, अब मैं बात अगर करता कि 48 तक बताओ जी कितनी सम संख्या है, तो आप बता देते 24 तो सम है जी, और 24 ही क्या है, विषम है, 24 ही सम है और 24 ही विषम है। लेकिन वो 12 से 48 तक कह रहा है, तो इसका मतलब इससे पहले कौन सी सम संख्या थी, 10, तो 10 तक भी तो 5 सम रही होंगी और 5 ही विषम। लेकिन बात यहाँ हम सम की कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया इससे पहली संख्या 10 थी, यानी कि 10 तक 5 सम संख्याएं होती हैं और 48 तक 24 सम संख्याएं होती हैं। तो अगर ये 5 तो निकल गई, ठीक है, तो 24 में से अगर मैं 5 लेस कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो यहां बचता है 19, तो इसका मतलब 19 सम संख्याएं लेनी है, तो इनटू किससे करूंगा, 19 से, ठीक है। थोड़ा सा समझना है कैसे, 12 से लेकर 48 तक सभी सम संख्याओं का योग, तो मैंने देखा पहली 12 है, दूसरी 48 है, तो मैं इसे 60/2 30 भी डायरेक्ट लिख सकता हूं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, 30 भी मैं डायरेक्ट लिख सकता था,
ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे क्वेश्चंस को, और आपको भी इसी तरीके से इसी स्पीड पे करना है कि 12, 48, 60 और 2 से भाग होना है तो 30, और इनटू में क्या रखना है, कितनी सम संख्या है। मैंने देखा यहाँ तक कितनी आती है भाई, 24 आती है, और इससे पहले 10 था, वहां 5 रही होगी, तो 5 बाहर निकाल दी 24 में, तो 19 बची, 19 से गुना कर दी, ये कितना आया था 30, क्योंकि ये 60 हो गया। ठीक है, ये भी चीजें हम सीखेंगे। डायरेक्ट इसको काट लो 6 बार, इसको काट लो किससे, सॉरी, ठीक है, इसको डायरेक्ट, ये कितना हो गया हमारा 48 और 12 60 और 2 से काटा तो 30, तो 30 की गुणा 19 में करेंगे, 19 या 57, यानी कि 570 कहीं ना कहीं आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, 570 इसका आंसर आने वाला है। अब इस तरह का क्वेश्चन भी हमारा हो गया, रुक जाओ, तो देखते हैं 7, 8 के पहले, इस तरह का क्वेश्चन भी स्टूडेंट बनता है कि 8 के पहले 5 गुणजों का योग। ठीक है, यहाँ 8 के ना जोड़ के वो 3 के पहले 5 बोल देगा, है ना, तो 8 के पहले 5 गुणज आपको पता होना चाहिए। 8 दूनी क्या होता है 16, 8 के 24 होता है, 8 चौक 32 होता है, और 8 पंजे 40, तो पहले 5 गुणज हो गए, तो इसका मतलब पहली संख्या 8 और ये 40, 48/2, और इंटू कितनी है 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो 24 पंजे कितना होता है 120, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 120। ठीक है, यहां से आपका आंसर 120 आने वाला है। दूसरा एक और देख लेते हैं, 5 के पहले 8 गुणजों का औसत, तो 5 के 5 10 15 20 25, पहले 5 हो गए, तो 5 जोड़ोगे 25 जोड़ोगे कितना हो गया 30, और 30 को 2 से भाग करोगे और इंटू करोगे किससे 5 से, तो 30 को 2